बात करेंगे देश भर में जिस तरह से लगातार बारिश की वजह से हाहाकारी तस्वीरें सामने आई है। हिमाचल में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बीच हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड की खबर है और ये लैंडस्लाइड सिरमौर के दनोई रोड पर हुआ, जिसके बाद इस पूरे रूट पर दोनों तरफ से आवाजाही बंद हो गई। आपको बता दें मौसम विभाग ने अभी भी अलर्ट किया है और मौसम विभाग के अनुसार इस इलाके में 1 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में 935 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो 20 सालों में अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ बारिश है। देखिए सिरमौर में जिस तरह से लगातार बारिश की वजह से अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देती हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई और हिमाचल प्रदेश से लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड और जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ और बारिश की वजह से कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ये लैंडस्लाइड सिरमौर में हुआ है, जिसकी वजह से ये जो सड़क है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यहाँ पर आने जाने वालों पर रोक लगा दी गई। अब देखिए दरअसल ये पहाड़ का एक हिस्सा है जो लगातार दरकता हुआ नजर आ रहा है। ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे की तरफ का ये जो पूरा हिस्सा इस मलबे के सड़क पर आ जाने की वजह से पूरी तरह से अब बाधित हो चुका है, रोक चुके हैं। आवाजाही यहाँ पर बंद हो चुकी है। हिमाचल के सिरमौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि बेहद डरावनी है। आप सोचिए जो लोग यहाँ से गुजर रहे होंगे और उन्होंने इस मंजर को देखा होगा वो कितने डर गए होंगे, घबरा गए होंगे। और अमूमन पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिन तक कुछ ऐसा ही मौसम पहाड़ी इलाकों में बना रह सकता है। ऐसे में हर किसी को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। तो हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों से बादल फटने की भी घटनाएं अब सामने आ रही हैं। यहाँ बड़ी खबर, हिमाचल में कुल्लू जिले में 2 अलग अलग जगहों पर बादल फटा। इसकी चपेट में आने से एक शख्स की मौत भी हो गई है। 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बादल फटने के बाद किस तरह का मंजर है। जबकि फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, यानी कि आज भी हालात ठीक नहीं रहेंगे हिमाचल प्रदेश में। ये तस्वीरें हिमाचल में किस तरह से स्थिति अभी इस समय नजर आती है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताते चले जिस तरह से हाल ही में हिमाचल में लगातार तेज मूसलाधार बारिश हुई, बादल फटा, क्लाउड बर्स्ट के बाद में क्या हालात है, बाढ़ क्या आई, उसके बाद तबाही का मंजर था और अभी भी स्थिति जस की तस है। आपने हिमाचल की तस्वीर देखी। अब पहाड़ी इलाकों के बाद में मैदानी इलाकों में भी स्थिति अलग नहीं है। मध्य प्रदेश के रायसेन से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ पर पर्यटक स्थल महादेव पानी में अचानक से बाढ़ आई और कई पर्यटक इस दौरान वहां पर बहते हुए नजर आए। जिस वक्त ये हादसा हुआ कई लोग वहां पर मौजूद थे, कई पर्यटक वहां पर पहुंचे थे। इस हादसे में कुल 15 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों को भी मौके से बचा लिया गया। इस हादसे का एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला वीडियो भी सामने आया जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं पानी का बहाव कितना ज्यादा है, वेग कितना ज्यादा है और कई लोग बीच में टापू पर फंसे हुए हैं। दरअसल यहाँ पर चट्टानों पर लोग फंसे हुए थे। अचानक से जलस्तर बढ़ा, पानी तेज बहता हुआ नजर आया और इस दौरान कई लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई लोग इस दौरान बहते हुए देखे भी गए। तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरह से ये स्थिति है। यहाँ पर एक शख्स आपको बहता हुआ, लहरों से लड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये बहुत डरावनी तस्वीर है। बताया ये भी जा रहा है कि कल शाम 5 बजे के करीब गोपी घाट पर अचानक से भारी बारिश शुरू हुई और इस वजह से झरने का जो जलस्तर था वो अचानक से तेजी से बढ़ गया, जिसके बाद जो हालात पैदा हुए वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह के हालात बन जाएंगे। झरने में यहाँ पर सैकड़ों लोग नहा रहे थे और फ्लैश फ्लड अचानक से आया। लोग इस फ्लैश फ्लड में बहते हुए नजर आए। कई लोग इस बाढ़ में बह चुके हैं, कई लोगों की जान भी गई है। किस तरह से लोग अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, तस्वीर देखिए आप। कोई पेड़ पकड़ करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि 15 साल का एक बच्चा जो कि इस तेज बहाव में बह गया और उसकी मौत हो गई, लेकिन कई लोगों को रेस्क्यू करके बचाया भी गया है। ये तस्वीरें अब देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में महादेव पानी ये एक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। खासतौर से बारिश के बाद में यहाँ पर मौसम जो है खुशनुमा हो जाता है। लोग इसी तरह से अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक से फ्लैश फ्लड आने से कई लोग उसमें बह गए। किनारे पर अफरा तफरी मच गई, लहरों में बहते हुए लोग नजर आए। कोई पहाड़ों के सहारे, चट्टान के सहारे अपने आप को रोके रहा, तो कई लोग आपको पेड़ पर न खड़े हुए भी, पेड़ पर
फंसे हुए भी नजर आ रहे होंगे। तो हालात वहां पर इतने बेकाबू हो गए कि जिसके हाथ जो लगा वो उसे पकड़ करके उसका सहारा लेकर खुद की जिंदगी बचाने की कोशिश यहाँ पर करते रहे। लेकिन पानी का बहाव कितना तेज था, यहाँ पर कितनी मशक्कत लोगों को करनी पड़ी होगी कि उनके हाथ से कोई भी ग्रिप ना छूटे और उनकी जान ना जाए, क्योंकि अगर किसी का भी हाथ छूट जाता वहां पर तो बच पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन कई लोग वहां पर बहते हुए भी नजर आए, कई लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, ऐसे इलाकों में, ऐसे पर्यटन स्थल पर जाने से बचने की जरूरत है लोगों को। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है दीपिका कि हमने देखा है इसी जगह पर इसके पहले भी कई बार हादसे हुए हैं। प्रशासन लगातार ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस तरह की जो जगहों पर जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। और बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के थाने से नगर निगम की एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बताएंगे, लापरवाही की सामने आई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है। स्कूटी सवार एक शख्स की जान बाल बाल बच गई। दरअसल बताया जा रहा है कि ठाणे के उल्लासनगर में एक मेन होल खुला हुआ था, जहां पर भारी बारिश के बाद में पानी से ये पूरी तरह से लबालब था। फिर क्या हुआ, तस्वीरें देखिए। इस रास्ते से एक स्कूटी सवार जा रहा है और अचानक से खुले मेन होल में फंस जाता है, लेकिन गनीमत ये रही कि शख्स को कुछ नहीं हुआ। तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये जो आपको शख्स गोल घेरे में नजर आ रहा है, दरअसल ये स्कूटी सवार वहां से आ रहे थे, उन्हें पता नहीं था इस पूरे इलाके में पानी भरा हुआ, यहाँ पर मेन होल था जो खुला हुआ था। और देखिए किस तरीके से इसकी जान बच गई। लेकिन अगर बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। गनीमत ये रही कि ये शख्स जो कि बच गया, लेकिन अगर इसे कुछ हो जाता तो ये वाकई में लापरवाही नैना साफ तौर पर प्रशासन की है। बिल्कुल, आप देखिए इसके पहले हमने महाराष्ट्र में देखा, हर बार बारिश में इसी तरह से मेन होल में बह जाने से, मेन होल में गिर जाने से कई जाने जा चुकी हैं। इसी तरह के उल्लासनगर का भी ये पूरा वाकया हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो ये स्पष्ट दर्शाती है कि कितनी बड़ी लापरवाही है। भले ही ये लाख दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते रहे हों कि बारिश से निपटने के लिए या फिर परिस्थिति से निपटने के लिए सारी तैयारियां हैं, लेकिन मेन होल सबसे बड़ा खतरा महाराष्ट्र में है। बिल्कुल, कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि जब बारिश का पानी भर जाता है तो किसी को पता नहीं चलता कि कहां पर गड्ढा है और कहां पर सड़क। चलिए अब महाराष्ट्र के बाद में अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में पानी घुस आया है। बाढ़ का पानी बढ़ने से अब यहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और इससे पहले ही कह दिया गया था कि उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का जो असर है उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। और देखिए कुछ ऐसा ही मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों के कमर से ऊपर तक पानी आ चुका है। और बाढ़ का ये पानी देखिए पूरी तरीके से इस इलाके में घुस चुका है, जहां पर लोगों को अपने छोटे छोटे बच्चों को हाथ में उठाकर वहां से गुजरना पड़ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उत्तर प्रदेश की मथुरा की हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा, यमुना का स्तर बढ़ने से पानी जो है वो शहरी इलाकों में अंदर की तरफ दाखिल हो चुका है। मथुरा यमुना के किनारे बसा हुआ शहर है और यमुना का पानी बढ़ने के बाद में मथुरा के इलाकों में किस तरह से सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर पानी का अंबार नजर आता है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर इलाके में वाटर लॉगिंग इस दौरान हो चुकी है। लोग अपना सामान सर पर ले जाते हुए, छोटे छोटे बच्चों को सर पर ले बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोगों की मजबूरी है। देखिए कई लोग हैं, ये तस्वीरें हमने देखी थी दीपिका, किस तरह से दिल्ली में भी ऐसे ही जब यमुना का स्तर बढ़ा लोगों की मुश्किलें बढ़ी, और वही तस्वीर हम मथुरा की है। बिल्कुल, तो सिर्फ राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ का पानी अब घुस चुका है। और कुछ ऐसे ही हालात अगर पहाड़ी इलाकों में बने रहे, बारिश लगातार होती रही, तो संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा से, जहां पर बाढ़ का पानी पूरे इलाके में घुस चुका है। लोगों को अपना घर तक छोड़ करके दूसरी सेफ जोन में शिफ्ट होना पड़ रहा है। लोग अपने कपड़े, घर का सामान, गद्दे सब घर पर सर के ऊपर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल ये वहां पर देखिए लोग किस तरह से एक इलाके से दूसरे इलाके को पार करने को मजबूर हैं, और यहाँ पे नाव चल रही है। लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है रेस्क्यू के लिए। तो आप देखिए ये शहरी इलाका है, गांव है, और वहां पर किसी ने सोचा नहीं था, जहां पर गाड़ियां चलती थी, आज वहां पर बाढ़ का पानी घुस जाने की वजह से उन्हीं सड़कों पर अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नाव वहां पर चल रही है क्योंकि पानी इतना ज्यादा वहां पर भर चुका है।
और चलिए हिमाचल से रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। लगातार तस्वीरें आ रही हैं। पुलिस की मदद से ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जहां पर उफनती नदी में पुलिस ने 2 लोगों की जान बचाई। जी हाँ, बताया जा रहा है अचानक से सैलाब आया, जिसकी वजह से 2 लोग गिर गए थे और 2 लोगों के गिरने के बाद में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जुटा। हिमाचल की तस्वीरें सामने आई। हिमाचल में इसके पहले भी हमने देखा कई अलग अलग इलाकों में, चाहे वो चंबा हो, चाहे वो कुल्लू हो या फिर मंडी, किस तरह से क्लाउड बर्स्ट होने के बाद में हालात बने थे, लोग जहां तहां फंस गए थे। आज हिमाचल में इसी तरह की एक और तस्वीर देखने को मिली, जहां पर लोग फंसे जिनका रेस्क्यू किया गया। अचानक से सैलाब आया और 2 लोग वहां पर फंस गए। हालांकि पुलिस वक्त रहते वहां पर पहुंच गई, उन्होंने देख लिया कि ये लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि नदियां हर तरफ से उफनती हुई नजर आ रही हैं, उफान मार रही हैं। और आप देखिए यहाँ पर 2 शख्स फंस गए। पुलिस ने वक्त रहते इन दोनों की जान बचा ली है। हिमाचल से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 शख्स को पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया। और एक जगह से दूसरी जगह को पार करना कितना ज्यादा चैलेंजिंग था। सोचिए, चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आए और नदी के दोनों छोरों पर यहाँ पर आपको लोगों की भीड़ नजर आ रही है। इसके बीच में लोग फंसे थे और उन्हें अब इसी तरह से नदी पार कराई गई है। देखिए, ये तस्वीर डरावनी भी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल में सैलाब किस तरह से है, लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। डीएसपी लखबीर जी